हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अजय शर्मा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रूट वोकेबलरी की एक नई वीडियो। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हमें कुछ सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम है हमारा, कुछ प्रिपेयर करने के लिए डेटा प्रोवाइड करवाइए। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है रूट वोकेबलरी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो बच्चे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिलती रहे और आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं वो पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी करवाने वाला हूँ सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है रूट वोकेबलरी। बहुत सारे बच्चों ने इसका नाम नहीं सुना होगा कि रूट वोकेबलरी क्या होता है। तो मैं बता दूं कि रूट वोकेबलरी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू अगर आप डेली बेसिस पे वर्ड्स याद करें तो बहुत सारे वर्ड्स आपको याद हो सकते हैं, वो भी एक सिंगल रूट से। अब ये रूट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। रूट को आपने वैसे तो सुना ही होगा कि रूट का हिंदी में मतलब होता है जड़, है ना। रूट का मतलब होता है जड़ें। तो ऐसे ही वोकैब की जड़ें होती है। अगर आप उनको याद करना चाहते हैं वोकैब को अच्छे तरीके से, और इस टेक्निक से अगर आपको याद रखेंगे रूट वोकैबलरी से, तो ये आपको वर्ड्स हमेशा के लिए और अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, डेली बेसिस पे रूट वोकैबलरी की क्लासेस अटेंड करनी है। ओके, अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे इवनिंग में क्लास लगाते होंगे लाइव। जो बच्चे नहीं लगाते हैं, इवनिंग में डेली लाइव क्लास होती है। शाम को 7:30 से लेकर 9 o'clock के बीच में हमारी लाइव क्लासेस चलती है डेली। तो वो क्लासेस आप लगा सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं पता कि सैनिक स्कूल में क्या क्या चीज़ें आती है, कैसे तैयारी करनी है, वो सब कुछ हम इवनिंग की क्लासेस में डिस्कस करते हैं। आज का जो मेरा मेन मोटो है वो बच्चों के लिए वोकेबलरी प्रिपेयर करवाना है, जो बच्चे सैनिक स्कूल एग्ज़ाम मिलिट्री स्कूल एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि रूट वोकैब क्या है। रूट का मतलब होता है जड़ें। रूट का क्या मतलब बताया मैंने, जड़ें। और इसके थ्रू अगर आप वोकेबलरी लर्न करेंगे तो आपको वर्ड्स हमेशा के लिए याद रहेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको लर्न करना है। देखिए, अगर आपको पता है इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस के मिलाने से बनी है। आप यूं कह सकते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस के वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में लाए गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक वर्ड है साइड, जो कि लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है। बच्चों, मैंने कौन सी लैंग्वेज का बताया, लेटिन लैंग्वेज का ये वर्ड है। अगर आप इस सिंगल वर्ड को याद करते हैं तो इससे बहुत सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसमें CIDE आता हो उसका मतलब किलिंग यानी कि हत्या होता है। क्या कहा मैंने, किलिंग यानी कि हत्या होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं इसके थ्रू जो इससे बने हुए हैं। आपने बहुत बार देखा होगा ये वर्ड, तो सुना भी होगा, सुसाइड। सुसाइड का मतलब क्या होता है, देखो, साइड का मतलब होता है किलिंग, स्यू मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ मतलब अपने आप की। तो खुद ही खुद को मार ले तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ किलिंग, यानी हिंदी में इसको हम बोलते हैं आत्महत्या। क्या बताया मैंने बच्चों, इसको बोलते हैं आत्महत्या। ठीक है, तो ये वर्ड आपने सुना बहुत है लेकिन इसको कभी ऑब्जर्व नहीं किया हमने। अगर इसको हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया साइड रूट, तो ऐसे ही एक वर्ड होता है पैट्री साइड, अगर आपने सुना हो तो पैट्री साइड। साइड का मीनिंग बच्चों क्या हो जाएगा, किलिंग, और पैट्री का मतलब क्या हो जाएगा, फादर। ठीक है, तो पैट्रीसाइड का मतलब क्या हो गया, किलिंग ऑफ फादर। ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में भी पूछ लेते हैं। कैसे पूछेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एग्जाम में क्वेश्चन आता है किलिंग ऑफ फादर इज नॉन एज, तो हमारा रिप्लाई क्या होगा, पैट्रीसाइड। ऐसे बच्चों एक वर्ड होता है मैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड, तो मैट्रीसाइड का क्या मीनिंग होता है, मैट्री फोर होता है मदर, क्योंकि ये मैटर रूट से बना हुआ है और इसका मतलब क्या होता है, MOTHER मदर, और साइड का मतलब क्या होता है, किलिंग। तो इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, मैट्रीसाइड मतलब किलिंग ऑफ मदर, किलिंग ऑफ मदर।
ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम इस टेक्निक के थ्रू लर्न करेंगे और हमें वर्ड्स याद होते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया सुसाइड, पैट्रिसाइड किलिंग ऑफ फादर होता है, मैट्रिसाइड क्या होता है किलिंग ऑफ मदर होता है, ऐसे ही बच्चों होता है फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ ब्रदर, फ्रेटर होता है ब्रदर, तो फ्रेट्रिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा किलिंग ऑफ ब्रदर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसके एंडिंग में क्या आ रहा है, साइड, क्या आ रहा है, CIDE, साइड आ रहा है, और इसके थ्रू हम बहुत सारे वर्ड याद रख सकते हैं इस CIDE के थ्रू। ठीक है, तो अब मैं और भी वर्ड्स आपको करवाने वाला हूं इससे जुड़े हुए। ठीक है, और वो वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, अभी आप देखते जाएंगे वन बाय वन। जैसे एक वर्ड हमारे पास है सोररी साइड, अगर आपने सुना हो तो। ठीक है, ये वर्ड है सोररी साइड। सोरर फोर क्या होता है बच्चे, सिस्टर, सोरर फोर होता है सिस्टर, साइड फोर होता है किलिंग। तो अब मुझे इसके लिए पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हैं इसका मीनिंग, क्योंकि आपने इस रूट को आपने क्या कर लिया है, ब्रेक कर लिया है। सोरर का मतलब सिस्टर होता है और साइड का मतलब किलिंग, तो इससे क्या बना, सोररी साइड, इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ सिस्टर। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है पैरिसाइड। पैरिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ पेरेंट्स। क्या होता है बच्चों, किलिंग ऑफ पेरेंट्स, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है पैट्रासाइड। ठीक है, जो पैरिसाइड है ना, इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ मदर और फादर बोथ और ईदर, या तो दोनों में से किसी की हत्या या दोनों की हत्या को हम क्या बोलेंगे, पैरिसाइड, जिसका मतलब होता है किलिंग ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास पैट्रासाइड। पैट्रासाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। पैट्रा का मतलब होता है बच्चे स्टोन, जिसको हम बोल सकते हैं पत्थर, पत्थर। पैट्रा मतलब स्टोन, पत्थर, साइड मतलब होता है किलिंग, तो इसका मतलब क्या हो गया, पत्थर की किलिंग। इसका मतलब बना बच्चों, मतलब पत्थर से बनी हुई चीजों की किलिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कोई पब्लिक प्लेसेस को तोड़ रहा है जो पत्थर से बने हुए हैं, है ना, इमारतों को तोड़ रहा है, बिल्डिंग्स को तोड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैट्रासाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, पैट्रासाइड बोलेंगे उसको। पैट्रा फोर होता है पत्थर, साइड फोर होता है किलिंग, तो पैट्रासाइड मतलब किलिंग ऑफ, बता देता हूं मैं आपको, किलिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स जानते हो कौन होते हैं, क्या चीज होती है, किलिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ये क्या होता है, पत्थर से बनी हुई इमारतें, पत्थर से बनी हुई मूर्तियां, उनको हम क्या बोलते हैं, पैट्रासाइड। तो इसका मतलब हो गया किलिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड कर लेते हैं, जैसे हमने सोरर साइड किया, सोरर साइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ सिस्टर। तो इस सीरीज को आपको कंटिन्यू करना है, और रूट वोकैबुलरी मैं इसको 1 नाम देता हूँ। इस तरीके से मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वाले वर्ड्स करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके के अगर आपको वर्ड्स चाहिए, डेली बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करनी है अच्छे लेवल की, क्योंकि अब आप धीरे धीरे एग्जाम का लेवल भी बढ़ने वाला है, तो अच्छे लेवल की प्रिपरेशन बच्चे करना जरूरी है। शाम को डेली बेसिस पे क्लास होती है हमारी, वो अटेंड करिए। क्लास की टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्लास की टाइमिंग मिलेगी 7:30 PM टू 9 PM के बीच में। ठीक है, इस टाइम में हमारी लाइव क्लासेस चल रही होती है, इस टाइम में आप लाइव क्लासेस लगा सकते हैं। ठीक है, और हमारे जीके के भी नोट्स हैं, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हमने बनाए हुए हैं, तो वो अगर नोट्स चाहिए तो मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपको सारी की सारी डिटेल्स इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। नंबर नीचे भी चल रहे हैं, ठीक है, उन नंबर पे भी मैसेज करके आप जान सकते हैं कि कैसे आप ये नोट्स पा सकते हैं। ठीक है, नंबर फिर भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, और आपको जो भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है, फुली रिकॉर्डेड हमारे कोर्सेज होते हैं, वीडियोस चाहिए या फुल ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए, तो किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी हो, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे मैसेज डालेंगे। ठीक है, आपको नोट्स वगैरह की डिटेल सारी मिल जाएगी। हमारे पास मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश के MCQs आ चुके हैं जी। इंग्लिश के लिए जो बच्चे अब की बार एग्जाम देने वाले हैं, अभी लगभग बस 1 मंथ ही बचे आपके पास,
तो इंग्लिश के MCQs हैं हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, तो उनके थ्रू आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं वो लिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो हर चैप्टर में लगभग उसमें 20 चैप्टर्स हैं टोटल, 20 चैप्टर्स हमारे, जो कि आपको किसी भी बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। टोटल 20 चैप्टर्स उसके अंदर करवा रखे हैं और उनके MCQs उसमें दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो बुक भी आप परचेज कर सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल है। इस नंबर पे मैसेज डालिए, आपको सारी डिटेल उसके रिगार्डिंग बता दी जाएगी। ठीक है, तो आज हमने रूट वोकैब में इतना ही करना है, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मात्र था, नेक्स्ट क्लास हम थोड़ा सा लेंदी करेंगे और थोड़े से ज़्यादा वर्ड्स करेंगे। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन है ताकि जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं उनको पता लग जाए कि रूट वोकैबलरी क्या होता है। तो अभी मैंने बता दिया है कि रूट वोकैबलरी जैसे जड़ें होती है पेड़ की, ऐसे ही वोकैब की भी जड़ें होती है और रूट वोकैबलरी के थ्रू आप वर्ड्स को इजीली याद कर सकते हैं, लंबे टाइम तक रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।